नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज। आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा है व्हाट इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को हिंदी में हम लोग कूटनीति कहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, डिप्लोमेसी का महत्व क्या है। बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। डिप्लोमेसी, अगर हम लोग डिप्लोमेसी टर्म के रूट वर्ड को देखें जहां से इसकी शुरुआत हुई है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड डिप्लोमा। अब डिप्लोमा का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली अ फोल्डेड लेटर। पहले ना, अब किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम लोग एक लेटर लिख के भेजा करते थे और लेटर को सील करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, उसको कहते हैं डिप्लोमा। एक फोल्डेड डॉक्यूमेंट को डिप्लोमा कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसी रूट वर्ड से इवॉल्व हुआ टर्म डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इज बेसिकली द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन द स्टेट्स। और आज की तारीख में हम लोग कहें कि डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेट्स, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स भी डेवलप हो चुके हैं। सो एट द इंटरनेशनल लेवल डिप्लोमेसी मीन्स बेसिकली कंडक्टिंग नेगोशिएशंस। इट्स एन आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग योर इंटरनेशनल रिलेशंस नॉट थ्रू वॉर, लड़ाई से नहीं, बातचीत से, डायलॉग, नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन से, rather than यूजिंग फोर्स। डिप्लोमेसी की जब हम लोग बात करते हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन आपको हैरल्ड निकलसन के वर्क से मिलता है। डिप्लोमेसी इज मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय नेगोशिएशन, नॉट बाय वॉर, नॉट बाय कोयर्शन। जहां पे आप अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजोगे, एम्बेसडर्स भेजोगे, एनवॉयस भेजोगे दूसरे देश के साथ बातचीत करने के लिए। अगर सिंपल टर्म्स में आपको कूटनीति का मतलब समझना है, डिप्लोमेसी मीन्स हाउ कंट्रीज टॉक, एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बार्गेन करते हैं, किस तरह से ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे। सो डिप्लोमेसी बेसिकली मीन्स हाउ कंट्रीज टॉक, हाउ कंट्रीज बार्गेन, हाउ कंट्रीज बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर एंड अल्टीमेटली अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर डिप्लोमेसी जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ है, फिर कब से शुरू हुआ? देखिए, डिप्लोमेसी इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ही हमें वो कूटनीति के फेसेट्स मिलते हैं। इसीलिए डिप्लोमेसी इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। अगर आपको इसके एविडेंसेस की बात करनी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उनका मैग्नम ओपस है अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आपको डिप्लोमेसी के बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे फॉर्मूलेस मिलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है षड्गुण्य शास्त्र का। अर्थशास्त्र में षड्गुण्य शास्त्र डिप्लोमेसी का दिया हुआ है, जहां पे कौटिल्य 6 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जैसे कि संधि, संधि का मतलब है पीस करना, पीस रखना एग्रीमेंट के थ्रू। संधि को ब्रेक करेंगे तो उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। आसना, आसना का मतलब है सिंपल न्यूट्रलिटी, किसी की एक प्लेयर की तरफ आप नहीं मुड़ोगे, अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करोगे। याना, याना का मतलब है मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, लड़ाई नहीं करनी है लेकिन आपको अपने ट्रूप्स दिखाने हैं दुश्मन को ताकि वो आपसे आकर नेगोशिएट करे, आपसे आकर बातचीत करे। द्वैध भाव यानी कि डुअल पॉलिसी, कंट्रीज कैन यूज डुअल पॉलिसी विथ डिफरेंट प्लेयर्स, या फिर समाश्रय कर सकते हैं। नॉर्मली छोटे प्लेयर्स अलायंस कर सकते हैं दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ना सिर्फ षड्गुण्य शास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें साम दाम दंड भेद के बारे में भी जरूर रेफरेंस मिलता है, विच कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ डिप्लोमेसी। ऑल्दो देयर इज अ कोयर्सिव एंगल टू इट, बट वी कैन यूज देम टू एक्सप्लेन डिप्लोमेसी एज वेल। और ना सिर्फ एंशियंट टाइम्स में, आपको मिडिवल टाइम्स में भी डिप्लोमेसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देखिए, मिडिवल टाइम्स में अलग अलग देश या फिर अलग अलग राजा जो है अपने ऑनवॉयस भेजते थे, अपने एम्बेसडर्स भेजते थे। मिडिवल टाइम में डिप्लोमेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था शादी, यानी कि मैरिज के अलायंसेस। स्पेशली मिडिवल टाइम्स में आपने ज़रूर देखा होगा, जैसे बॉम्बे या फिर मुंबई की बात करते हैं, मुंबई को पोर्चुगीज ने ब्रिटेन को दिया था दहेज में, कहा जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द डिप्लोमेसी एंगल। इसके अलावा मिडिवल टाइम्स में गिफ्ट का भी बड़ा कॉन्सेप्ट था, आज भी चलता है गिफ्ट का कॉन्सेप्ट फॉर डिप्लोमेसी, बट डिप्लोमेसी हैज़ बीन कंटिन्यूस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में डिप्लोमेसी हैज़ rather been, I would say, legitimized through different treaties and conventions. पहली बार कांग्रेस ऑफ वियना बना 1815 में, जहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फॉर्मलाइज किया गया। 20th सेंचुरी में पहले लीग ऑफ नेशंस आया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आया 1945 में। तब से लेकर हम लोग मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ना सिर्फ बायलैटरल डिप्लोमेसी की। ऑल्दो
अगले ही हमारे लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे, जहां पे विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, बट टुडे थ्रू दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वी फोकस ऑन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 और 1963 का जो कन्वेंशन है उसके अनुसार इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिसके तहत दो देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैसे मेंटेन करेंगे, अपने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को, ऑनवॉइस को किस तरह वो प्रोटेक्शन देंगे, किस तरह से इम्यूनिटी रहेगी, इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। 21वीं सदी में डिप्लोमेसी को एक नया रंग आ चुका है, क्योंकि टुडे वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। सो डिप्लोमेसी हैज आल्सो बीन रेवोल्यूशनाइज्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। आज डिप्लोमेसी के टूल्स ट्वीट्स भी बन चुके हैं। आई एम क्वाइट श्योर आपने ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ सालों में, जहाँ पे हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स दे ट्वीट, दे पोस्ट, राइट, दे पुट थिंग्स ऑन मीडिया। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की जो मैं कहूँगा डिजिटल डिप्लोमेसी के मीन्स आपने बहुत देखे होंगे। उनके खुद का जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है सोशल, वहाँ पे वो पोस्ट करते हैं, एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। आई होप इससे कि आपको डिप्लोमेसी की हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट के बारे में पता चल चुका है। डिप्लोमेसी की जब भी हम लोग बात करते हैं, सब लोग सवाल पूछते हैं कि उसका महत्व क्या है। देखिए, डिप्लोमेसी एक उसका अल्टीमेट एम है कि किसी भी देश का नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो अल्टीमेटली लड़ाई होनी है, और लड़ाई हुई तो दोनों साइड का नुकसान तो होगा ही होगा। अल्टीमेटली कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, बट दोनों साइड का नुकसान तो होगा। देयर विल बी कोलैटरल डैमेज। तो नेशनल इंटरेस्ट किस में होगा कि बिना लड़ाई किए, बिना नुकसान के किस तरह से हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं। हाउ टू अचीव दैट इज थ्रू डिप्लोमेसी। सो डिप्लोमेसी क्यों जरूरी बन जाती है? टू प्रमोट and protect our national interest. It may be political interest, it may be economic interest, it may be any kind of interest. साथ ही साथ लड़ाई में ना जाए, क्योंकि हम विश्व शांति चाहते हैं। तो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे करें? डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिस्कशन से हाउ टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। साथ ही साथ डिप्लोमेसी कैन हेल्प सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स कम टुगेदर। कैसे हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम लोग अलायंसेस बिल्ड कर सकते हैं। डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में भी काफ़ी मदद करता है। ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे पावर का कॉन्सेप्ट भी, जहाँ पे विल डिस्कस हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड अदर टाइप्स ऑफ पावर एज वेल। अल्टीमेटली डिप्लोमेसी हमारे जो नागरिक होते हैं दूसरे देश में, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सर आपने बोला गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, तो केवल ये गिफ्ट देने का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, डिप्लोमेसी इज नॉट जस्ट एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल। स्पेशली आजकल के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसमें आप सब लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हो। आप में से कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में ज्वाइन करोगे, भारत का नेतृत्व करोगे ग्लोबल लेवल पे, तो आपको भेजा जाएगा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के लिए। शायद ट्रेड डील हो रही है, शायद यूएस के साथ आपको ट्रेड नेगोशिएशन करना है, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, शायद UNFCCC पे आपको नेगोशिएट करना है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी? थ्रू डिप्लोमेसी ओनली। और डिप्लोमेसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है? आज हम लोग एक बहुत ही वोलाटाइल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का या फिर न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको हम लोग मैड डॉक्ट्रिन कहते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का टाइम है। सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है। अब इन सब चीज़ों के चलते डिप्लोमेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बनता है, ताकि हम अपना पक्ष रखें, हम अपनी बात ग्लोबल लेवल पर रखें और नेगोशिएट करें दूसरे प्लेयर्स के साथ, ताकि पीस प्रिवेल रहे। इसके अलावा भारत के लिए अगर ग्लोबल हमारा राइज होना है, तो हमें अपने डिप्लोमेटिक टूल्स को, हमें अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। वही हमारी फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस पैरामीटर बनेगा आगे चल के। सो लेट्स वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर अस। बट आई होप इस पर्टिकुलर डिस्कशन से आपको डिप्लोमेसी का मतलब पता चल चुका है। दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दीज एवेन्यूज @RahulSai222। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा नंबर भी यहाँ पे है 8881222262, जहाँ पे आप मुझे रीच कर सकते हो। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड UPSC community. Thank you for watching again. Jai Hind.